नमस्कार दोस्तों। मंत्रा की तरह ही जो है जेट के सिंक ने भी कल धड़कनें बढ़ा दी और ऐसे लगा कि इसका भी काम तमाम हो गया। लेकिन चलो कुछ थोड़ा सा रिकवर हुआ। लेकिन क्या हुआ था आखिर, इसमें भी अचानक से प्राइस इतना डाउन क्यों हुआ? बाकी मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट डाउन कैसे आ गया 86,000 से 83,000 वाले सीन में कैसे चल रहा है, ट्रंप साहब अब क्या और नई कहानी चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। और पास आज इसकी लिस्टिंग है, टाइम क्या रहेगा, प्राइस क्या रहने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टैरिफ को लेके ही बात करते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि मार्केट आपका थोड़ा डाउन हुआ 83,700 83,600 के आसपास अभी बीटीसी चल रहा है। आखिर ये सब क्यों? क्योंकि एक व्हाइट हाउस की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया कि चाइना पर जो है लगभग 245% का टैरिफ जो है लगाने जा रहे हैं। तो एक तो ये नेगेटिव न्यूज चल रही है, भाई चाइना के लिए जो भी आप करोगे चाइना उसका आपको रिटेलिएट जरूर करेगा। ये कहोगे चाइना आपको छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो भाई ये 245% का तो नहीं कह सकते कि आखिर क्या सीन है ये, क्योंकि 145% तो ट्रंप ने भी घोषित किया हुआ है। लेकिन ये 245% का क्या निकल के आ रहा है, तो इसकी वजह से भी मे भी हो सकता है ये सब चल रहा है। ट्रंप का एक बयान और यहां पर मायने रखता है, और वो ये है कि ट्रंप ने अदर कंट्रीज के सामने एक शर्त रखी है, और ये शर्त मैं तो ये कहूंगा नाजायज है, इसकी जरूरत नहीं है। भाई सबका अपना अधिकार है कि कौन कंट्री किस कंट्री के साथ जाना चाहता है। ट्रंप ने बोला है कि आपको दो कंट्री में से चूज करना पड़ेगा, यानी कि या तो आप यूएस के साथ रहो या आप चाइना के साथ रहो। यानी कि ट्रंप का वही हो गया, या तो माई वे नहीं तो हाई वे। तो ये जो चीज है ना कहीं ना कहीं गलत है। और भाई ये तो सबका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है, आपके अकॉर्डिंग कोई कैसे चल सकता है। तो अब चाइना सॉरी अमेरिका ये अब शर्त लगा रहा है कि भाई यानी दो गुट बन जाएंगे, एक अमेरिका का गुट एक चाइना का गुट। तो मुझे तो ये लगता है कि यार जितना अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे उतना चाइना के साथ चले जाएंगे, क्योंकि अमेरिका आखिर प्रोडक्ट क्या करता है, इतना सस्ता प्रोडक्ट बनाता कौन सा है भाई। उसके बाद ये माना कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोडक्ट उसका कोई भी सस्ता नहीं है। चाइना के पास सस्ता प्रोडक्ट है, अब टेक्नोलॉजी भी अच्छी है चाइना की, ऐसा तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी कोई खराब है। तो मुझे लगता है कि यहां पर भी थोड़ा सा खींचतान रहेगी, और यही खींचतान जो है कहीं ना कहीं मार्केट को डाउन करी। और कोई बहुत बड़ी सेलिंग की न्यूज नहीं आ रही, लेकिन हाँ एक अनऑफिशियली न्यूज जरूर चल रही है कि चाइना जो है जो असेट जो उसने सीज किए हुए हैं उनको सेल कर रहा है। लेकिन ऑफिशियली न्यूज नहीं चल रही है कहीं भी, कहोगे कोई इनकी सरकार की तरफ से ऐसा अनाउंसमेंट आया ये नहीं है। लेकिन ट्विटर पर यह चीज जरूर चल रही है कि चाइना जो है सेल कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे बीटीसी भी है भाई, बीटीसी क्योंकि यूएस के बाद चाइना सेकंड नंबर पर है। यूएस के पास 1,98,000 बीटीसी और चाइना के पास 1,90,000 बीटीसी। तो बीटीसी तो बहुत है। अब में भी देखते हैं अगर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, जो अभी करंट में चल रहा है। लेकिन अब आते हैं जेड के सिंह, यानी कि अभी तो हम ओम से ही परेशान थे, यानी कि मंत्रा जो टीम ही पूरा एक तरह से घपलेबाजी करके और अब तरह तरह के बयान दे रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिला के एक्सचेंज और मंत्रा की टीम ने ही सब कुछ किया। ये चीज अब धीरे धीरे सारी सामने आ रही। लेकिन यहां कल जेड के सिंक ने भी थोड़ी सी और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ये वाली चीज मैंने आपको ट्विटर टेलीग्राम पर उसी टाइम में ये शेयर कर दी थी। लेकिन यहां अब क्या बताएगा, आजकल हैक के नाम पर ये खुद ही तो हैक कर लेते हैं। अब जेड के सिंह के जो ट्विटर हैंडल पर जो इन्होंने अनाउंसमेंट दिया वो ये था, जेड के सिंह सिक्योरिटी टीम हैज आइडेंटिफाइड ए कंप्रोमाइज एडमिन अकाउंट that took control to $5 million वर्थ ऑफ जेड के टोकन्स। यानी कि लगभग जो है $5 million के जो जेड के टोकन थे वो इधर से उधर किए। यानी कि अकाउंट इनका हैक हुआ, जो जेड के का जो एडमिन है, और उसके जरिए सब किया गया। तो अब यहां एक चीज नहीं समझ में आती, भाई ये सिक्योरिटी ब्रीच इतना होता क्यों है? आप किस चीज की ये कहते हो ये डिसेंट्रलाइज, ये हमारा सेफ एंड सिक्योर, ये हमने जो है सर्टिफिकेट से पास करा लिया। भाई आखिर क्या भाई, यानी कि हैकर्स के आगे आपका कोई सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता। आप कहीं से भी कुछ भी कर लो, लेकिन हैकर फिर भी आपका जो है मामला हैक कर देते हैं। जैसे ये अनाउंसमेंट आया सामने, जैसे ये चीज ट्विटर पर आई, जेड के का प्राइस आपका धड़ाम से नीचे गिरा। यानी कि जो 0.050 के आसपास चल रहा था वो सीधा गिरकर 0.039 के आसपास तक पहुंच गया। अब इसकी वजह तो यही थी, सबको ये दिखाई दे रहा है कि आजकल मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तो लोग मंत्रा से ही नहीं उभर पाए। मंत्रा में बहुत लोगों का डूबा बैठा है। तो ये जेड का भी प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसके साथ भी ये प्रॉब्लम जब हुई तो लोगों ने यहाँ भी थोड़ा सा पैनिक सेलिंग करी। लेकिन फिर भी चलो बहुत जल्दी ये चीज ठीक हो गई। अभी कुल मिला के थोड़ा सा प्राइस 4746 के आसपास चल रहा है, 0.04647। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, बहुत हद तक रिकवर किया। लेकिन मेन चीज है सिक्योरिटी, कि ये सिक्योरिटी ब्रीच इतना क्यों होता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे तो कई बार ये लगता है
कि ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच हो गया या हैकर्स ने हैक कर लिया। ये कहीं ना कहीं टीम थोड़ा सा लूप होल छोड़ती है कि भाई ठीक है आप ऐसा कर लो और उधर पीछे से हम जो है कुछ बांट बूट लेंगे। तो कुछ ऐसा ही सीन चलता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि वरना इतनी सारी सिक्योरिटीज वगैरह होते हुए भी आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं तो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा। तो जो भी है, लेकिन अभी फिलहाल भाई जेड के सिंह में थोड़ा सा अलर्ट रही। मैं तो यही, और को कुछ भी हो सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी है, या हो सकता है यहाँ से ऑल डाउन हो जाए और हो सकता है यहाँ से ये टीम कुछ अपने आप को अपडेट कर ले, कुछ अपनी सिक्योरिटी वगैरह और टाइट कर ले, जो भी है। अब आते हैं पाज एयर ड्रॉप पर। बहुत ज़्यादा तो कुछ इसमें उम्मीद है नहीं। देखो जितने भी अभी टेलीग्राम के जो जितने भी थे उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं, सबने टाइम पास कराया, अपने कमाया इन्होंने यूजर्स की क्वांटिटी पर, क्योंकि नंबर तो क्वांटिटी यूजर्स का ही ज़्यादा था। इसी को देख के बड़े बड़े एक्सचेंजों ने लिस्टिंग भी दी। अब पाज ने भी डिले तो किया सिर्फ इस चक्कर में कि शायद बाइनेंस पर लिस्टिंग हो जाए, लेकिन बाइनेंस का ऐसा कुछ अभी सीन दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सचेंजों पर आपको विड्रॉल जहाँ भी आपने लगाया था, चाहे बाइबिट लगाया था, चाहे आपने बिटगेट लगाया था, आपको वहीं पर मिलेगा। आज ही लिस्टिंग होगी, 11 यूटीसी का टाइम है, तो इंडियन टाइम लगभग जो है 4:30 PM का बनता है, यानी कि आज ही 4:30 बजे के आसपास जो है इसका एक्सचेंज पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ भाई मेरा जो ओपिनियन है, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि पहले ही झटके में आप सेल कर देना, प्रॉफिट जो हो जाए बहुत अच्छा है। बाद में तो सबकी हालत आपने देख ली है कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन एक बीच में और भी एक सीन क्रिएट हो रहा है, वो ये कि इनके जो है एक्सचेंज ऊपर ऑटोमेटिकली अपने आप डिडक्ट हो रहा है। अब ये कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया, यानी कि जितना डिपॉजिट किया उतना फिर से एक्सचेंजों ने काट लिया। लेकिन ये अब टीम ने आगे अनाउंसमेंट किया है कि ये दोबारा से हम जो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम आपको दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपका सारा जो भी बैलेंस था, यानी कि जितने आपके पास टोकन थे, वो आपके अकाउंट पर दे दिए जाएंगे, यानी कि ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले। अब जिन्होंने एक्सचेंज का एड्रेस नहीं लगाया था, तो भाई उनको देखो अकाउंट में उस पर वॉलेट पर मिलेगा, और वो भी उससे पहले मिल जाएगा। तो आपको पहले अपने सोलाना वॉलेट पे जाना पड़ेगा, वहां से आप किसी भी एक्सचेंज पर ले जा सकते हैं, यानी कि जो अपना ऑन चेन ले जाना है। जिन्होंने एक्सचेंज का कोई एड्रेस दिया नहीं, ये उनके लिए फैसिलिटी रहेगी। तो आप अपने वॉलेट पर चेक करें, ठीक है, वहां पे से आप जो अपना कर लें जहां भी जो करना है। लेकिन अब रही बात इसके प्राइस की बात, तो भाई ऐसे इनके प्रोजेक्ट्स की प्राइस तो कुछ ज्यादा मायने रखती नहीं। आपने इसका प्री मार्केट में जो प्राइस देखा, 0.000 के बाद कोई नंबर आता, कहीं 4 था, कहीं 5 था, 000 के बाद। अब लोग कहते हैं कि भाई 0.05 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा भाई पहले झटके में चाहे 5 तक जाए, चाहे आपका 00 में कहीं जाए, आप पहले झटके में जो मिलता है ले लेना। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट का भरोसा कुछ भी नहीं। किसके आप पीछे देख लीजिए, जितने भी प्रोजेक्ट थे सब आज के मट्टी चाट रहा है, ये मान लो सब जमीन पर गिरे पड़े। तो ये भी कहो कि बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ेगा, कुछ नहीं उखाड़ेगा। तो मेरा तो ओपिनियन आपके लिए यही है कि आपने जहां एक्सचेंज पर लिया है 4:30 बजे, पहले झटके में ही बेच दो, दिल करता है तो बाद में खरीद लेना। और मार्केट की हालत वैसे ही बहुत अच्छी अभी है नहीं, तो ये कहो कोई बहुत ज्यादा बूम की हम उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक वो कंडीशन अलग होती है कि ठीक है जी मार्केट में बूम चल रहा है, बीटीसी आपका 1 लाख से ऊपर ही ऊपर चल रहा है, तो मार्केट सब ग्रीन ग्रीन, वहां पर एक इम्पैक्ट अलग होता है। अभी तो मार्केट आप देख रहे हैं कि ट्रंप ने पूरा मार्केट अभी तहस नहस कर रखा है। तो इसलिए पहले झटके में प्रॉफिट लो, बाहर हो जाओ, मन करता है बाद में खरीद लो। तो ये कुछ अभी तक अपडेट है, बाकी साहब को मिलते हैं ट्रंप साहब और क्या क्या गुल खिलाते हैं। नमस्कार।